नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिलहाल दावा किया है कि ईरान और इजराइल दोनों सीज फायर के लिए मान चुके हैं। अब इस बात में कितना सच है और कितना झूठ, वो वीडियो के एंड तक आपको पता लगेगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि आपको हर एक पॉइंट के बारे में पता चल सके और ये पता चल सके कि ईरान और इजराइल के बीच में फिलहाल क्या हालात या कैसी कंडीशन है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से लेके वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यहां पे आपका लिखा गया है ईरान इजराइल युद्ध खत्म, इस तरीके की बातें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कही है और यहां पे सीज फायर का ऐलान भी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा किया गया है। अब बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स आपको मिलेंगे जहां पे अलग अलग न्यूज इसी चीज से रिलेटेड बताई गई है, ईरान और इजराइल से रिलेटेड। अब ये सारी की सारी न्यूज आप देख सकते हो। उसके अलावा एक न्यूज आर्टिकल आपके सामने है जो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया का है। उसके अलावा मैं आपको एक दो न्यूज आर्टिकल और दिखा सकता हूं और इन न्यूज आर्टिकल्स में इसी बात का जिक्र किया गया है। ईरान इजराइल का 12 दिन से चल रहा युद्ध खत्म, डोनाल्ड ट्रंप ने किया सीज फायर का ऐलान। यहां पे एक न्यूज आर्टिकल और है। अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। जैसा कि आप सभी को पता है, ईरान और इजराइल के बीच में 12 दिन पहले एक जंग स्टार्ट हुई थी और इस जंग का ऐलान सबसे पहले इजराइल ने किया था और इसी चीज का जवाब ईरान ने दिया इजराइल के ऊपर अटैक करके। अब इनकी दोनों की जंग जो है वो चलती रही और इसी के अंदर एंट्री मारते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की सेना को आदेश देते हैं कि जाओ जाके ईरान के अंदर अटैक करो और उन जगह पे अटैक करो जहां पे ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज बना के बैठा है। अब अमेरिका के B-2 बॉम्बर आते हैं और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं। अब ईरान बौखला चुका था क्योंकि ईरान ने काफी मेहनत करी थी ये न्यूक्लियर साइट्स बनाने में, जिसको मिनटों में तबाह कर दिया था अमेरिका ने। अब ये सारी चीजें जब हुई तो ईरान ने रिटेलिएट किया, यानी ईरान ने अमेरिका को जवाब देने के बारे में सोचा और अमेरिका के जो एयर बेसिस हैं, जो आपके मिलिट्री बेसिस हैं ईरान के आसपास में, जैसे कतर में है, सऊदी अरब में है, इराक में है, उन सभी कंट्रीज के अंदर अमेरिका के एयर बेसिस है, मिलिट्री बेसिस है और नेवल बेसिस भी हैं। अब उन्हीं मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स के बेसिस को ईरान ने प्लान किया टारगेट करने का और यहां पे ईरान ने टारगेट किया कतर के अंदर जो आपके अमेरिकन आर्मी के जो बेसिस हैं उनको। जब अमेरिका के सेना के बेसिस को टारगेट किया तो यहां पे ज्यादातर मिसाइल जो ईरान ने दागी थी उनको इंटरसेप्ट कर दिया या उनको गिरा दिया अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने, यानी ईरान सक्सेसफुली अटैक नहीं कर पाया अमेरिका के बेसिस के ऊपर। ये सारी चीजें हुई और इस चीज की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति ने दी। अब बात यह आती है कि ईरान ने आसपास में जो एयर बेसिस हैं इसके उन्हें तबाह क्यों किया, जबकि अमेरिका पे डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं किया? क्योंकि अमेरिका से B-2 बॉम्बर आए थे और उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया था, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया था। तो यहां पे क्या मैटर है भाई? देखो, जो ईरान नाम की कंट्री है उसके पास इतने अच्छे डिफेंस सिस्टम नहीं है, इतनी अच्छी मिसाइल्स नहीं है कि वो 10 से 12 हजार किलोमीटर दूर जाके अमेरिका के ऊपर हमला करे। उनकी जो मिसाइल्स हैं ईरान की, उनकी रेंज लगभग 2000 से लेके 3000 किलोमीटर के बीच में है। तो वो अपने आसपास के क्षेत्र में जितनी उनकी मिसाइल्स की रेंज है वहां पे अटैक करेगा। जैसे कि भाई अमेरिका का कोई एयर बेस हो गया, कोई नेवल बेस या फिर आपका मिलिट्री बेस हो गया, वो आसपास में थे, उनको इन्होंने टारगेट करना स्टार्ट किया और अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, पर यहां पे नुकसान नहीं पहुंचा पाए। अब यहां पे राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो दावा करते हैं कि मैंने इजराइल से बात करी और ईरान से भी बात करी, ये दोनों की दोनों कंट्रीज सीज फायर के लिए मान चुकी हैं। यहां पे सबसे पहले सीज फायर जो है वो करेगा ईरान, लगभग 4 घंटे बाद सीज फायर हो जाएगा। उसके बाद यह कहा गया कि अगले 12 घंटे बाद इजराइल की तरफ से कोई हमला नहीं किया जाएगा और 24 घंटे बाद पूरे तरीके से युद्ध को समाप्त मान लिया जाएगा। यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कही। अब राष्ट्रपति ट्रंप के कहने से कुछ नहीं होता क्योंकि नंबर 1 आज के समय में झूठ बोलने पे राष्ट्रपति ट्रंप आते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने दावा किया कि इस भारत और पाकिस्तान के युद्ध को समाप्त करने में अमेरिका का काफी बड़ा रोल है, जो कि भारत ने बिल्कुल अच्छे तरीके से रिजेक्ट किया कि यहां पे ट्रंप या अमेरिका का कोई रोल नहीं है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध रोका गया है उसमें। यानी यहां पे नंबर 1 झूठे निकले राष्ट्रपति ट्रंप। उसके अलावा अगर आप बात करें तो और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे उन्होंने इस तरीके के दावे किए हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे थे। अब हुआ क्या? हुआ ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो अनाउंस कर दिया, जबकि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा
कि ना तो युद्ध हमने पहले स्टार्ट किया और ना ही हम सीज फायर के लिए पहल करेंगे। सीज फायर के लिए अगर पहल करनी है तो वो इजराइल अपनी तरफ से पहल करेगा। पहले इजराइल सीज फायर करेगा, उसके 12 घंटे बाद हम सीज फायर कर देंगे। ये बात ईरान के विदेश मंत्री ने कही। सारी चीजें चल ही रही थी, उसके बाद हमें यह सुनने को मिला कि सुबह 4 बजे, यानी आज मंगलवार को सुबह 3 या 4 बजे क्या होता है, ईरान अटैक करता है इजराइल के ऊपर। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने तो ये बात कल ही बोल दी थी रात को। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे ईरान सुबह 4 बजे क्या करता है, अटैक करता है और इजराइल के अंदर 3 नागरिक मारे गए। यानी एक तरफ तो राष्ट्रपति ट्रंप दावा करते हैं युद्ध खत्म होने का, सीज फायर का, और ये कहते हैं कि दोनों पार्टी समझदार हैं। उसके बाद हमें कहां पे अटैक देखने को मिलते हैं, उसके बाद हमें अटैक देखने को मिलते हैं इजराइल के ऊपर, जो कि ईरान के द्वारा किए गए और यहां पे 3 नागरिक मारे गए। अब यहां पे आप कह सकते हो कि जो ईरान है वो कहीं ना कहीं आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अमेरिका चाहे तो अमेरिका बिल्कुल तबाह कर सकता है ईरान को, क्योंकि अमेरिका के पास इतनी पावर है, इतनी मिसाइल्स हैं, इतने न्यूक्लियर वॉरहेड हैं कि वो ईरान के ऊपर गिरा के ईरान को बिल्कुल मिटा सकता है। यहां पे शुक्र मनाना चाहिए ईरान को कि अमेरिकन सोल्जर्स नहीं मारे गए, जो उन्होंने टारगेट किए थे अमेरिका के बेसिस को, जो अलग अलग कंट्रीज में फैले हुए हैं। अगर यहां पे मान के चलो अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाते हैं तो डेफिनेटली अमेरिका डायरेक्ट इस वॉर में कूदता और बहुत ज्यादा नुकसान ईरान को पहुंचाता। यहाँ पे ईरान के सुप्रीम लीडर का कुछ नहीं जाता, विदेश मंत्री का, प्रधानमंत्री का, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, उनकी फैमिलीज का कुछ नहीं होता। आम लोग जो हैं ईरान के अंदर वो काफी ज्यादा बुरे हालात में हो जाते और मारे भी जाते काफी बड़ी संख्या में। ये सारी चीजें चल ही रही थी। यहाँ पे हमें दूसरी तरफ से एक और संकेत मिलता है कि उन्होंने ये भी दिखाया है कि हम युद्ध समझौता चाहते तो हैं, ईरान युद्ध समझौता चाहता है, सीज फायर चाहता है, पर पहले नहीं। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ईरान ये चाहता है कि पहल करे इजराइल और अमेरिका, उसके बाद हम इस सीज फायर को फॉलो कर सकते हैं या इस सीज फायर के ऊपर विचार विमर्श कर सकते हैं, थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं आपको अब 1-2 न्यूज आर्टिकल और दिखाऊंगा। देखो इस न्यूज आर्टिकल में क्या बात लिखी है। इस न्यूज आर्टिकल में लिखा गया है ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध का आज 12वां दिन है। अमेरिका की कोशिशों के बाद सीज फायर की बातें सामने आ रही हैं। आखिर किन शर्तों पर हुआ सीज फायर और कैसे रुकी जंग, जाने डिटेल्स। जबकि जंग नहीं रुकी है, ये आपके न्यूज आर्टिकल्स ऐसे ही आते रहेंगे। फिलहाल जंग आपकी जारी है। अगर जंग रुकती है, युद्ध रुकता है, तो डेफिनेटली आपको इसी चैनल एग्जाम टॉक्स पे उसकी अपडेट मिलेगी। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे इसी बात का जिक्र किया गया है कि ईरान ने कंफर्म किया, नहीं ईरान ने कंफर्म नहीं किया कि हमने सीज फायर कर ली है। अब 1-2 न्यूज आर्टिकल और हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। देखो भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया का है इजराइल ईरान वॉर लाइव अपडेट, ईरान कंफर्म सीज फायर विद इजराइल से तेहरान फायर्ड। ठीक है, इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट लाइव, ईरान फाइनेंस मिनिस्टर से नो एग्रीमेंट एज ऑफ नाउ, कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कि फॉरेन मिनिस्टर सॉरी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ सीज फायर को लेके, ये आपके ईरान के विदेश मंत्री अरगाची ने कही है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज आर्टिकल, ईरान खामनेई से विल नॉट एक्सेप्ट एनी हैरेसमेंट। यहाँ पे ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं किसी तरीके की हैरेसमेंट हमसे नहीं सही जाएगी। इजराइल ईरान वॉर लाइव अपडेट, ईरान से सीज फायर फॉर नाउ आफ्टर लॉन्चिंग। भाई ईरान ने क्या है, सीज फायर की बात को नहीं माना और यहाँ पे ये युद्ध अभी तक जारी है। और जैसे ही कोई अपडेट आएगी, जैसे ही युद्ध रुकेगा, उसके ऊपर आपको एक वीडियो मिलेगी और बताएंगे यहाँ पे कि क्या हालात रहे, कितना नुकसान हुआ, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पर चैनल आपका अपना है, चैनल आपका अपना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या चीजें समझ आ रही हैं या फिर किसी प्रकार का डाउट है। साथ में यहाँ पे मैंने क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले हरियाणा के लिए करी है, जो मेरी स्टेट है, और वहाँ अभी एक एग्जाम है रिसेंटली, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसके लिए मैंने क्लासेस और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। जितना मेरी तरफ से पॉसिबल हो पाएगा और टाइम शेड्यूल बनेगा, आई होप आप उसको भी शेयर करेंगे और एंजॉय करेंगे क्लासेस को। मिलेंगे एक नए सेशन में, नई न्यूज़, नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।